जय हिंद दोस्तों। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। जितने भी टीचर्स क्रिएटर्स आपको गुमराह करते हैं, हो हल्ला करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, इस तरह के क्रिएटर्स, एजुकेटर्स, मेंटर्स सब पे लगाम कसने आ रही है सरकार 2025 की शुरुआत में। और ये बात मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए और अपने एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत अच्छा स्टेप है जो सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था। चूंकि आपको पता है कि सरकार यहाँ पे भारत में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका लगभग 80 टू 90% बच्चा जो है ऑनलाइन एजुकेशन में शिफ्ट हो चुका है। अगर आप एक आर्टिकल देखोगे द इकोनॉमिक टाइम्स का, तो वहां पर नए जो भी कोचिंग सेंटर्स के लिए रेगुलेशंस हैं ऑनलाइन एजुकेशन पॉलिसी के तहत वो जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो में मैं और क्योंकि आप पूरा आर्टिकल पढ़ोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें आपको थ्योरेटिकली समझनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी। उसमें मैं आप लोगों को अपनी भाषा में कुछ की पॉइंट्स, कुछ मेजर चेंजेस हैं जो बहुत जरूरी थे और वो लागू हो चुके हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखो, ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। कोचिंग सेंटर न्यू रूल्स, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया हैज रोल्ड आउट ऑफ 2024 and 5 guidelines for registration and regulation of coaching centers. Important aspect of the guidelines encompasses transparent marketing practices, age restrictions for students, enrollment equitable fee structure, and the implementation of exit policy for स्टूडेंट्स विदड्रॉइंग मिड कोर्स। ये इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे लेकर के जिनको मुद्दा बना करके नई पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए गए हैं और ये बहुत ज्यादा जरूरी थे। अब मुद्दे की बात करते हैं कि सर हमें आसान भाषा में समझाइए कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो वो सुनिए भाई मेरे भाई। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया हैज रिसेंटली रिलीज्ड गाइडलाइंस फॉर रेगुलेटिंग कोचिंग सेंटर्स विच इंक्लूड न्यू रूल्स फॉर ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स और ऑनलाइन कोचिंग टीचर्स। द गाइडलाइंस आर इंटेंडेड टू मैनेज द अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स। जो अनरेगुलेटेड ग्रोथ हो रही है प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की, इनको क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए रेगुलेशंस बनाए गए हैं। ठीक है, एंड एड्रेस द नीड फॉर अ लीगल फ्रेमवर्क। सम ऑफ द न्यू रूल्स इंक्लूड, कुछ नए रूल्स भी ऐड किए गए ताकि ये लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रह के काम कर सके। जरा बात को ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किए गए हैं। एज रिस्ट्रिक्शंस फॉर स्टूडेंट्स एनरोलमेंट एंड इक्विटेबल फी स्ट्रक्चर एंड द इम्प्लीमेंटेशन। इस तरह के कुछ, अब देखो मैं सीधे सीधे मुद्दे की बात करता हूँ, सीधे सीधे की पॉइंट की बात करता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन में असल में चल क्या रहा है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें अपनी भाषा में, मैं आपको अपनी भाषा में समझाना चाहता हूं कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं सरकार के द्वारा। तो देखो भाई, सबसे पहले तो क्योंकि सिर्फ एसएससी और बैंकिंग इन सब की तो बात करेगी नहीं सरकार, तो हर लेवल के स्टूडेंट की बात करेगी। तो एकेडमिक से लेकर के यूपीएससी या आईआईटी कोई भी एग्जाम हो, वहां तक हर एक कोचिंग जो इंडस्ट्री है उसकी बात हो रही है कि एज रिस्ट्रिक्शन, स्टूडेंट्स अंडर द एज ऑफ 16 कैन नॉट बी एनरोल्ड इन अ कोचिंग सेंटर। इफ अ स्टूडेंट अंडर 16 इज एनरोल्ड, द कोचिंग सेंटर विल बी रिक्वायर्ड टू पे पेनल्टीज। 16 साल के अगर कम एज का बच्चा किसी कोचिंग में पाया गया तो वहां पर उस कोचिंग सेंटर वाले को फाइन भरना पड़ेगा और फाइन हो सकता है 25,000 से 50,000 तक। ठीक है, अच्छा क्यों? क्योंकि सर 16 साल से कम उम्र का बच्चा प्राइमरी एजुकेशन लेता है, वहां पर बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन की उसकी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ उसको प्राइमरी एजुकेशन चाहिए जो कि स्कूल वाले प्रोवाइड करा सकते हैं प्रॉपरली। इतना ज्यादा कोचिंग सेंटर की जरूरत है नहीं है, उसके बाद बच्चा कोचिंग ज्वाइन कर सकता है। ट्यूटर की क्वालिफिकेशन, ट्यूटर्स मस्ट हैव अ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन, कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए अगर किसी भी फील्ड में वो टीचिंग कर रहा है। ठीक है, ट्यूटर का जो बैकग्राउंड है ना वो एकदम साफ सुथरा सा होना चाहिए। कोचिंग सेंटर्स कैन नॉट हायर ट्यूटर्स हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड। मोरल टर्पिट्यूड के वायलेंट करते हुए अगर किसी पे दोष लगाया गया है तो ऐसा टीचर किसी भी कोचिंग सेंटर में नहीं पाया जाना चाहिए। अगर यानी कि किसी टीचर ने, किसी कोचिंग सेंटर ने, किसी पेरेंट्स ने अगर उसकी शिकायत की है, कोई उस पर आरोप लगा है, तो इस तरह का टीचर हमारी कोचिंग में नहीं होना चाहिए। मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जरा ध्यान से सुनिएगा। मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, जो लोग मार्केटिंग करते हैं ना कि देखो हमारी कोचिंग ऐसी है, हमारी कोचिंग में ये होता है, हमारी कोचिंग में, ये सब पे लगाम लगाई गई है और बहुत सटीकता के साथ। कोचिंग सेंटर्स मस्ट adhere to transparent marketing practices.
यानी कि अगर कोई भी कोचिंग सेंटर वाला है जो मार्केटिंग करेगा वो ट्रांसपेरेंट करेगा, यानी कि जो बोर्ड पर लिखा है वही अंदर होना चाहिए, जो आप बताना चाह रहे हो वही बोर्ड पे लिखा होना चाहिए। फाल लिखा कुछ है, बता कुछ और है, कर कुछ और है, ऐसा नहीं चलेगा, वरना आप पे सीधे सीधे कार्यवाही होगी, लीगल एक्टिविटी, लीगल एक्शन लिया जाएगा। कोचिंग सेंटर्स की जो फीस है वो इक्विटेबल होनी चाहिए, जैसा कोर्स है उसी लेवल की फीस, और सबके लिए बराबर फीस, ऐसा नहीं है किसी के लिए कम किसी के लिए ज्यादा। मिसलीडिंग प्रोमिसेस, जो कि सबसे ज्यादा चल रहा है, कि आपसे फेक वादे किए जाएंगे कि आपको ऐसा किया जाएगा, आपके साथ ऐसा होगा, ऐसा, ये सब नहीं चलेगा, फेक प्रोमिसेस नहीं चलेंगे, ठीक है। कोचिंग सेंटर्स कैन नॉट मेक मिसलीडिंग प्रोमिसेस और गारंटी रैंक के हम तुम्हें फर्स्ट रैंक दिलाएंगे, टॉप 10 में लेके आएंगे, हम तुम्हें सिलेक्शन दिलाएंगे, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे, इस तरह की बातें कोई भी कोचिंग सेंटर वाला, कोई भी ट्यूटर नहीं कर सकता, ठीक है। और गुड मार्क्स टू पेरेंट्स फॉर एनरोलिंग स्टूडेंट्स, किसी भी पेरेंट को आप ये नहीं बोल सकते कि आपको हम गारंटेड सिलेक्शन दिलाएंगे, गारंटेड रैंक दिलाएंगे, गारंटेड 100% स्कोर करवाएंगे, ऐसी कोई भी एश्योरेंस आप नहीं दे सकते किसी भी पेरेंट्स को, ठीक है। आप अपने आप को बेस्ट नहीं बोल सकते कि मैं बेस्ट हूं, हमारा कंटेंट बेस्ट है, ऐसा कभी नहीं लिख पाओगे भाई साहब, ध्यान रखना, इस चीज का बहुत बड़ा झोल है। कोई भी टीचर बेस्ट कैसे हो सकता है यार? बेस्ट का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री, सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता है, इसके अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आप अपने कंटेंट के आगे एक्सीलेंट कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, है ना, ये सब नहीं लिख सकते, ठीक है। अपने आप को बेस्ट ही बुला सकते हैं, अपने कंटेंट के आगे बेस्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे यू कैन नॉट क्लेम यू आर द बेस्ट, आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैं बेस्ट हूं, क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट द बेस्ट, ठीक है। यू आर नॉट बेस्ट। आप सिर्फ प्रूव्ड और क्लेम्ड स्टूडेंट को ही अपना एश्योरेंस दे सकते हैं, जैसे कि आपकी कोचिंग में है, किसी ने एडमिशन ले रखा है या फिर आपके यहाँ बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको एश्योरेंस दे सकते हैं कि चलो ठीक है भैया, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिलेक्शन दिला दूं, आपका स्कोर अच्छा करवा दूं। लेकिन आप पब्लिकली किसी भी बच्चे को ये एश्योरेंस नहीं दे सकते कि हम सभी बच्चों को, कोई भी जो हमारे पास आएगा उसको हम गारंटेड सिलेक्शन या एश्योरेंस देते हैं इस चीज का कि हम आपका सिलेक्शन करा देंगे, हम आपका स्कोर करा देंगे, ये नहीं कर सकते, है ना। रिटन में या वीडियो में किसी में भी नहीं, यहाँ पे लिखा है ना, तो इन वीडियो या फिर रिटन फॉर्म, किसी भी तरह के, ठीक है। हाँ, यू कैन नॉट मेक वीडियोज ऑन अदर प्लेटफॉर्म और टीचर्स, आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर या किसी टीचर के ऊपर वीडियो नहीं बना सकते कि ये मास्टर ऐसा है, ये कोचिंग सेंटर ऐसी है, जो आजकल चल रहा है, ठीक है। हाँ, और ना ही किसी को नीचा दिखा सकते, किसी के लिए अभद्रता से, किसी के लिए कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकते, कोई गलत बात नहीं बोल सकते, ठीक है। यू कैन नॉट कॉपी कंटेंट, आप किसी के भी कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकते, आप खुद का कंटेंट बनाइए, खुद का पढ़ाइए, ठीक है ना, इसमें कॉपीराइट इशू आ जाएगा। जेंडर इनइक्वालिटी पे अगर किसी ने भी चर्चा की तो धर लिया जाएगा भाई साहब, ठीक है। आप जेंडर इनइक्वालिटी, लड़के लड़कियों के ऊपर हम लोग मजाक बना देते हैं ना कई बार कि ये लड़कियां ऐसी होती हैं, इनके घुटनों में वो होता है, दिमाग होता है, लड़के ऐसे होते हैं, किसी भी जेंडर इनइक्वालिटी, रिलीजन इनइक्वालिटी, सेक्स इनइक्वालिटी पे कोई बात नहीं होगी, ठीक है ना। मजाक में भी नहीं हो सकता, फीमेल स्टूडेंट्स के साथ नो सेक्स इनइक्वालिटी रिलेटेड बातें नहीं करनी है, ठीक है ना। साथ के साथ नो रिलीजन बेस्ड बातें, कोई भी किसी भी तरह से रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर सकता, ठीक है। किसी भी धर्म का लोगो तक यूज नहीं कर सकते, किसी भी धर्म की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। आप सिर्फ एजुकेशन की जो चीजें हैं उन्हीं को बस प्रमोट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी अदर मीडियम के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स को। हम लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चों को नीचा दिखाते हैं कि यार हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। आप जिस मीडियम में पढ़ा रहे हैं आप उस लैंग्वेज में पढ़ाइए बस। आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, एम्फेसाइज नहीं कर सकते कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसे होते हैं, किसी को भी नीचा नहीं दिखा सकते, क्योंकि सारे मीडियम एक बराबर होते हैं, ठीक है ना। यू कैन नॉट यूज 100% वर्ड, जो 100% वर्ड आप यूज ही नहीं कर सकते कि हम 100% सिलेक्शन दिलाएंगे, है ना, हम 100% आपकी गारंटेड रैंक दिलाएंगे, इस तरह के शब्द आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ठीक है जी। या कोई भी टैगलाइन एश्योरेंस देते हुए कि आप से सिलेक्शन होगा 100%, आपको रैंक मिलेगी 100%, आपका 100% जैसा शब्द, बेस्ट जैसा शब्द, एक्सट्रीम जैसा शब्द, इवन आप अपने नाम से पहले सब्जेक्ट के आगे एक्सपर्ट भी नहीं लगा सकते कि मैं मैथ्स एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, और मैं मैथ्स एक्सपर्ट हूँ, इंग्लिश एक्सपर्ट हूँ, इस तरह से आप नहीं लगा सकते जो कि हम लोग लगाते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते, वरना तो आप पे सरकार कार्रवाई करेगी। और इसमें किसी दूसरे को क्लेम करने की जरूरत नहीं है, सीधे सेल आएगी, अलग से सेल बनाई गई है सरकार के द्वारा, वो खुद तुम्हारे ऊपर आके कार्रवाई करेगी, वो खुद जाके अपनी जांच पड़ताल करेगी, इसमें कोई आप पे
जो है आरोप नहीं लगाएगा, कोई आपके खिलाफ नहीं जाएगा, इसमें सीधे सरकार से लोग आएंगे और आपको धर लेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी है, ये जो चेंजेस हैं, आपको कैसे लगे? क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे, और ये मैं तो बहुत दिनों से चाहता था। क्योंकि अब क्या होगा, अब जो टीचर है वो टीचर रहेगा, जो पढ़ाना होगा, जिसको पढ़ाना होगा वो पढ़ाएगा। ठीक है, जो ड्रामेबाज होंगे, जो फालतू की बातें करेंगे, वो सब फिल्टर हो जाएंगे। और ये जरूरी भी है, क्योंकि ज्यादातर बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा है, तो उसको जो है भ्रमित ना किया जाए, सीधे उसको पढ़ाया जाए। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और इसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपको अच्छे से इंग्लिश पढ़ा सकूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।